तो चलिए आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद के उस महान उपन्यास की जिसका नाम है गोदान। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस दौर के भारत के एक आम किसान के सपनों, उसके संघर्ष और उसकी तकलीफों की एक जीती जागती तस्वीर है। और सच कहूं तो इसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। इस पूरी कहानी का जो दिल है ना, वो एक बहुत ही मामूली से सपने में धड़कता है। एक गाय का मालिक बनना। कहानी का हीरो है होरी, एक किसान। और उसके लिए ये गाय सिर्फ एक जानवर नहीं है। नहीं, ये तो इज्जत है, समाज में रुतबा है और एक बेहतर कल की उम्मीद है। एक ऐसा सपना जो उसकी हर सांस में बसा हुआ है। और इस कहानी का जो टाइटल है गोदान, इसका मतलब भी बहुत गहरा है। गोदान का मतलब है गाय का दान। ये एक ऐसी धार्मिक मान्यता है कि मरते वक्त अगर कोई इंसान गाय का दान करे तो उसे मोक्ष मिलता है। और यही विश्वास होरी की पूरी जिंदगी की कहानी पर एक परछाई की तरह बना रहता है। तो आइए अब होरी की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा सीधा साधा सपना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। तो होरी की दुनिया है कैसी? सोचिए, एक ऐसी जगह जहां गरीबी और बेबसी हर कदम पर है। वो एक ऐसे समाज में फंसा है जहां जमींदार, साहूकार, पंडित, हर कोई उसकी मेहनत की कमाई पर जी रहा है। हालत यह है कि उसके परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक जंग लड़ने जैसा है। और इसी मुश्किल दुनिया में होरी का वो एक गाय पालने का सपना उसे कर्ज और इज्जत के एक ऐसे जाल में उलझा देता है जिससे वो फिर कभी निकल ही नहीं पाता। चलिए देखते हैं आखिर कैसे। लेकिन होरी इस लड़ाई में अकेला नहीं है। उसके साथ है उसकी पत्नी धनिया। और कहना पड़ेगा, वो होरी से बिल्कुल अलग है। जहां होरी चुपचाप जुल्म सह जाता है, वहीं धनिया की जुबान आग उगलती है। जब गांव के पंच होरी पर जबरदस्ती का जुर्माना लगाते हैं तो वो दहाड़ती है। ये पंच नहीं हैं, राक्षस हैं, पक्के राक्षस। होरी की बर्बादी की कहानी असल में एक के बाद एक आने वाली मुसीबतों की कहानी है। पहले तो वो जैसे तैसे एक गाय ले आता है, पर उसका भाई ही जलन के मारे उसे जहर दे देता है। फिर उसके बेटे की एक गलती की सजा के तौर पर पंचायत उस पर भारी जुर्माना लगा देती है। और बस परिवार की इज्जत बचाने के लिए वो कर्ज के ऐसे दलदल में धंसता है जिससे वो कभी बाहर नहीं आ पाता। पर यह कहानी सिर्फ होरी की नहीं है। प्रेमचंद यहाँ 2 अलग अलग हिंदुस्तान दिखाते हैं। एक तरफ है गांव का वो मुश्किल भरा जीवन और दूसरी तरफ है शहर के पढ़े लिखे अमीर लोगों की दुनिया, जो उन किसानों की किस्मत का फैसला करते हैं जिनसे वो कभी मिले तक नहीं। और ये जो फर्क है ना, वो दिल दहला देता है। एक तरफ होरी अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़े से पैसों का इंतजाम करने में दिन रात एक कर रहा है, और दूसरी तरफ शहर में जमींदार और उसके दोस्त चुनाव जीतने और फैक्ट्रियां लगाने की बातें कर रहे हैं। उन्हें इस बात की कोई खबर ही नहीं है कि उनके फैसलों का होरी जैसे लाखों लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। शहर के अक्लमंद लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे कि ये धन से जो सम्मान मिलता है वो उसका सम्मान नहीं, उसके धन का सम्मान है। वाह, बातें करना कितना आसान है ना। लेकिन होरी के लिए तो इज्जत और सम्मान का मतलब था बस अपने परिवार का पेट पालना। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ भी आता है। एक नई पीढ़ी सामने आ रही है जो अपने माँ बाप की तरह सिर झुकाकर जीने को तैयार नहीं है। और इस पीढ़ी का चेहरा है होरी का बेटा गोबर। गोबर अपने पिता होरी जैसा बिल्कुल नहीं है। वो चुपचाप जुल्म सहने वालों में से नहीं है। तो वो क्या करता है? वो गांव के इन घुटन भरे रिवाजों और शोषण से तंग आकर शहर भाग जाता है और पीछे छोड़ जाता है एक गर्भवती विधवा को, जिसकी सारी जिम्मेदारी होरी और धनिया पर आ पड़ती है। 200 रुपए उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। और गोबर के जाने के बाद अपनी बेटी की शादी के लिए ये कर्ज अकेले होरी के कंधों पर आ पड़ता है, जो उसे अंधेरे में और भी गहरा झकेल देता है। और शहर जाकर गोबर पैसा तो कमा लेता है, लेकिन वो इंसान के तौर पर बदल जाता है। वो समझ जाता है कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, और उसे अपने पिता की ईमानदारी और इज्जत वाली बातें अब बेवकूफ़ी और कमजोरी लगने लगती हैं। वो उस नई पीढ़ी का चेहरा बन जाता है जो अपनी राह खुद बनाना चाहती है, चाहे तरीका कोई भी हो। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जो सच में दिल तोड़ देता है। ये वो पल है जहां होरी का गाय का सपना एक भयानक सच बनकर उसके सामने आता है। जिंदगी भर की मेहनत और संघर्ष होरी को पूरी तरह तोड़ देते हैं। बीमार, कमजोर, वो एक छोटा सा कर्ज चुकाने के लिए सड़क पर मजदूरी करते करते गिर पड़ता है। लेकिन ये सिस्टम उसे मरते दम तक नहीं छोड़ता। मौत के बिस्तर पर पड़े होरी के पास गांव का पंडित आता है
और क्या मांगता है? उसकी आत्मा की शांति के लिए गोदान। जरा सोचिए इस बारे में। होरी ने अपनी पूरी जिंदगी एक गाय का सपना देखा और वो बिना गाय के ही मर गया। यही इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक सच्चाई है। जिस एक चीज के लिए उसने जिंदगी भर संघर्ष किया, वही चीज उससे तब मांगी गई जब उसके पास देने के लिए अपनी सांसों के सिवा कुछ भी नहीं था। और तब धनिया, जो हमेशा एक चट्टान की तरह होरी के साथ खड़ी रही, वो एक आखिरी दिल चीर देने वाला काम करती है। वो अपनी जमा पूंजी के आखिरी कुछ पैसे पंडित को देते हुए कहती है, महाराज, घर में ना गाय है, ना बछिया, ना पैसा। यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। प्रेमचंद ने ये कहानी लगभग 100 साल पहले लिखी थी, लेकिन क्या होरी का संघर्ष सिर्फ इतिहास बनकर रह गया है? या फिर कर्ज का बोझ, समाज का दबाव और एक बेहतर जिंदगी की लड़ाई आज भी हमारे देश के लाखों किसानों की कड़वी हकीकत है? ये वो सवाल है जो गोदान आज भी हम सबसे पूछता है।